इस समय हम बिलावर में हैं और मैं आपको बता दूं कि मक्खनदीन के परिवार के बीच है। कांग्रेस डेलीगेट आज जहां पर पहुंचा है और फेयर एंड फ्री इंक्वायरी की ये लोग मांग कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सर, आज आप पहुंचे हैं, कांग्रेस के डेलीगेट पहुंचा हुआ है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की भी मांग की गई थी कुटुंब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखो, शुरू से हमारा स्टैंड रहा है ये जुडिशल इंक्वायरी हो। और जो पैनल आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है, मेरे साथ जिला के सदर हैं पंकज डोगरा जी और काजल राजपूत जी, जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और चेयरमैन हैं 80 साल के हमारे साथ। हम दोनों परिवार से मिलने के लिए आए हैं। दो जो इंसिडेंट कोग में हुआ वहाँ भी, और मक्खनदीन के परिवार से भी हमने बड़े डिटेल बात की है। और एक रिपोर्ट हम पार्टी हाई कमान से प्रदेश के अध्यक्ष को 1-2 दिन में सबमिट करेंगे। और उसके बाद पार्टी इसमें अपना जो रोल है वो असेंबली के अंदर भी और बाहर भी सरकार को कहेगी कि इंक्वायरी करके टाइम बाउंड समय में, और इस परिवार को, दोनों इंसिडेंट में परिवार को इंसाफ मिले और दोषियों को सजा मिले, और रूल ऑफ लॉ प्रवेल करे। लोगों को कानून का डर रहे, चाहे कोई अधिकारी है चाहे कोई सिविलियन है, जो भी कानून को तोड़ता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, उसको सख्ती से निपटा जाए। जी। टाइम बाउंड इंक्वायरी की भी आप मांग करेंगे, क्योंकि किस तरह से देखते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। ओजीडब्ल्यू का जो आरोप है वो मक्खनदीन के परिवार पर भी लगाए गए कि वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं और टेररिज्म के साथ उनका जो है उठना बैठना भी है, उनके घर पर भी आते थे। तो क्या देखते हैं कि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि हमारा इसमें कोई लेन-देन नहीं है, तो आप किस तरह से टाइम बाउंड इंक्वायरी की भी मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इसमें निपटारा हो और दोषियों को सज़ा भी मिले, ताकि इनके परिवार को भी जो है वो जल्द से जल्द जस्टिस देखो, मिल सके? इसमें जो आपने बात की है ना, ये काम जो है एजेंसियों का काम है और पुलिस का काम। उसमें इंक्वायरी में हम ये बात नहीं को इनका कनेक्शन कहाँ है, क्योंकि वो सरकार को देखना है। वो केंद्र सरकार, डायरेक्टर पुलिस उनके अंडर है, और केंद्र सरकार को देखिए। और 1 महीना समय क्यों लग गया, सामने आना चाहिए। रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? एक चीज, अगर उसका कोई मिलिटेंसी में कनेक्शन था तो मेरा एक प्रश्न आपके मन में भी होगा, वो सभी लोगों के मन में है, तो उसको आपने फिर कैसे छोड़ दिया उसको आपने लावारिस घर भेज दिया, और उसने वहां सुसाइड किया, तंग आके किया, आपके डर से किया, किस हालात में किया, उसकी इंक्वायरी हम मांगते हैं। जुडिशल इंक्वायरी का मतलब क्या? हम थोड़े कहते हैं किसी को आप ना बख्शो, जो भी दोषी है उसको सजा मिले, और इंक्वायरी में जो स्पष्ट सामने आए कौन कसूरवार है, क्या कनेक्शन था इनका इस परिवार का, और रहा है तो आपने पकड़ा, आपके पास पूरे ठोस सबूत थे, फिर आपने उसको छोड़ा क्यों उसके फादर भी, बाकी परिवार को। तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस जो जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, वहाँ उन्होंने कोई ना कोई अपनी कमजोरियां रखी हैं, और उसमें ऑपरेशन चल लगा है, उसमें उसको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। असेंबली सेशन भी जो है होने वाला है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी इस मसले को उठाया जाएगा? देखो, हम चाहते हैं जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले, इस मामले मक्खनदीन के मामले में, और कोग का जो नाम भक्त बरादरी के दोनों बच्चे हैं, लेबरर थे, गरीब लोग थे, मजदूरदार थे, वेजिटेबल कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे, उनकी डेड बॉडियाँ दूसरे दिन वहाँ मिली हैं। दोनों इशुओं में दोषियों को सजा मिले, कानूनी कार्रवाई हो, टाइम बाउंड माइनर में हो, ताकि लोगों को इंसाफ मिले और इस डर खौफ से लोग बाहर निकल सकें। दूसरा, इन परिवार की सहायता भी हो। हाँ, जहाँ डिमांड रखी गई है, ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको हुआ है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिले, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, और ये चीज़ें इनके परिवार का आज भी इन्होंने कहा डिमांड, इस डिमांड को भी हम सपोर्ट करते हैं। और विधानसभा के सेशन में जो रिपोर्ट हम हमारा पैनल सबमिट करेगा, हमारे अध्यक्ष उसके मुताबिक उस चीज़ को असेंबली के अंदर भी और सरकार के भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रखेंगे, और केंद्र सरकार जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पड़ती है, वो इसमें जुडिशल इंक्वायरी का आदेश दें, और समयबद्ध तरीके से इंक्वायरी हो, ताकि जस्टिस मिले। काजल जी, एक आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से मक्खनदीन की जो बीवी और बच्चे जो है पीछे रह चुके हैं, तो उनके लिए किस तरह से आप जो है उनके लिए इंसाफ की मांग भी करेंगे, और उन्हें जो है कोई नौकरी या उनके बच्चों के लिए कोई इस तरह की जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो लाए, ताकि उनकी बच्चों की जो है पढ़ाई भी आगे हो सके? किस तरह से? देखिए, हमारी वही डिमांड है कि मक्खनदीन के साथ जो हादसा हुआ है, वो आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि हमारे इलाके में हर दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना जो है, वारदात जो है वो की जा रही है। प्रशासन को अगर किसी के ऊपर डाउट है तो वो उसके ऊपर इंक्वायरी
करें, ना कि लोगों को प्रताड़ित करें। अगर किसी के खिलाफ आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप किसी को भी रात को दिन को जब मर्जी आपका मन करता है आप उठाते हो, मारते हो, पीटते हो और फिर अपनी मर्जी से छोड़ भी देते हो। तो कानून कुछ है, कानून की कोई व्यवस्था है। ये चीज़ें ध्यान में रखकर जो है प्रशासन अपना काम करे। और जो डिमांड हमारी है वो छोटे-छोटे बच्चे या उनकी बीवी इतनी कम उम्र में एक विधवा बनकर यहाँ पर रह गई है, सोसाइटी में जीना, या परिवार बुजुर्ग उनके माता-पिता हैं। तो ज़रूर इसके ऊपर जो जुडिशियल इंक्वायरी है हम डिमांड करते हैं। और नौकरी या सरकार उनको कुछ ऐसा मुआवजा ज़रूर दे कि ताकि उनके बच्चों को या फैमिली जो है वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि एक नौजवान बच्चा ने अपने प्राण दिए हैं। तो ये प्रशासन की कमज़ोरी है और सरकार को इसके ऊपर हम ज़रूर डिमांड करेंगे। और परिवार के साथ हमारी भावनाएं हैं और परिवार के साथ, इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। कोग में जैसे वहाँ पर हुआ वहाँ पर भी हैं। और इनकी लड़ाई जहाँ तक होगी हमारी पार्टी लड़ेगी और हम लड़ेंगे उनके बिल्कुल, साथ। आज कांग्रेस डेलीगेट जो है वो आज इनके ननिहाल में पहुंचा था, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस डेलीगेट की भी ये मांग है कि फेयर एंड फ्री इंक्वायरी जो है यहाँ पर इनिशिएट जो है वो होनी चाहिए, ताकि मक्खन दीन को जो है वो इंसाफ मिले। और उनकी बीवी बच्चों के लिए भी गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें भी जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो नौकरी दे, ताकि उनके बच्चों का भी पालन पोषण जो है वो हो सके। ननिहाल से ये खास रिपोर्ट जो है आपको हम दिखा रहे थे, जहाँ पर कांग्रेस डेलीगेट जो है यहाँ पर पहुंचा था और फेयर इंक्वायरी की ये लोग जो है वो मांग कर रहे हैं।